श्री हरिवंश सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। अक्सर लोग मानते हैं कि अखंड जप करना सिर्फ संतों, साधुओं या हिमालय की गुफाओं में रहने वालों का काम है। उन्हें लगता है कि यह कोई कठिन तपस्या है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच्चाई यह है कि अखंड जप उन्हीं के लिए है जो सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान से जुड़ना चाहते हैं। वे गृहस्थ जो नौकरी करते हैं, परिवार संभालते हैं और रोजाना जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, वे भी अखंड जप की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अखंड जप का मतलब यह नहीं कि आप घंटों बैठकर जप करें, बल्कि इसका अर्थ है ऐसा अभ्यास विकसित करना कि हर सांस में, हर विचार के पीछे, हर कार्य के बीच भी प्रभु का नाम भीतर चलता रहे। यह एक आंतरिक यात्रा है जो बाहरी व्यस्तताओं के बीच भी संभव है। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे एक सामान्य इंसान अखंड जप कर सकता है? कैसे वह अपने विचारों, भावनाओं और दिनचर्या के बीच भी प्रभु के नाम को निरंतर बनाए रख सकता है? आइए आज हम इसी रहस्य को जानें, सरल भाषा में, व्यवहारिक तरीकों के साथ, ताकि आप भी प्रभु के नाम में रमकर एक शुद्ध, शांत और ईश्वरीय जीवन जी सके। क्योंकि नाम वही है जो सांस में रच जाए और जीवन को बदल दे। संकल्प से शुरुआत करें। हर दिन की शुरुआत एक मजबूत और पवित्र संकल्प के साथ करें। जैसे ही आप सुबह नींद से जागे, सबसे पहले अपने मन में ये ठान ले, आज चाहे कुछ भी हो, मैं भगवान का नाम नहीं भूलूंगा। यह संकल्प कोई भारी नियम नहीं है, बल्कि अपने मन को एक सही दिशा देने का तरीका है। जैसे शरीर को चलाने के लिए खाना जरूरी है, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए भगवान का स्मरण जरूरी है। यह संकल्प हमें दिन भर की व्यस्तताओं में भी एक दिव्य स्मृति से जोड़कर रखता है। आप यह संकल्प मन ही मन दोहरा सकते हैं कि हे प्रभु, मुझे आज दिन भर आपके नाम में टिके रहने की शक्ति देना। इस तरह आप अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ करेंगे और यह ऊर्जा आपको हर परिस्थिति में शांत, स्थिर और जागरूक बनाए रखेगी। यह संकल्प ही आपकी साधना का पहला कदम है, जिससे आगे की यात्रा सरल और मधुर हो जाती है। राधा नाम को सांस के साथ जोड़ें। जब हम अपनी श्वास को भगवान के नाम से जोड़ते हैं, तब जब केवल जुबान का नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बन जाता है। यह सबसे सरल और गहरा तरीका है भक्ति को निरंतर बनाए रखने का। इस विधि में आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी सांस के आने और जाने के साथ कोई भी पवित्र नाम या मंत्र इसमें जोड़ दे। जैसे जब सांस अंदर जाए तो रा मन में बोलना है, और जब सांस बाहर जाए तो धा। इस तरीके से आपको जप को करना है। सांस अंदर लेते समय राम बोल सकते हैं, सांस को छोड़ते समय राम बोल सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय को श्वास की लय में मन ही मन दोहराएं। जब आप यह अभ्यास करते हैं, तब आपका मन बार बार इधर उधर नहीं भटकेगा। सांस तो चलती ही रहती है, और जब सांस के साथ नाम या मंत्र जुड़ जाए तो भगवान का नाम भी निरंतर चलता रहता है। बिना किसी विशेष प्रयास के श्वास के साथ जप करना बहुत ही शांतिपूर्ण अनुभव देता है। धीरे धीरे मन भीतर की ओर खिंचने लगता है, अशांति दूर होती है और एक आंतरिक स्थिरता महसूस होती है। यह अभ्यास चलते फिरते, काम करते हुए या किसी भी समय किया जा सकता है। इस प्रकार श्वास को नाम से जोड़ना एक सरल परंतु शक्तिशाली साधना है, जिससे जीवन के हर क्षण को भक्ति से भरा जा सकता है। मंत्र या नाम को मन में सुने। जब आप जप करते हैं तो कोशिश करें कि मंत्र या नाम को केवल दोहराएं नहीं, बल्कि मन में उसे सुने। ऐसा महसूस करें जैसे कोई भीतर से यह नाम या मंत्र बोल रहा है और आप पूरी एकाग्रता से उसे सुन रहे हैं। यह अभ्यास बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि जब हम नाम या मंत्र को सुनने की भावना से जप करते हैं तो हमारा मन इधर उधर
नहीं भटकता। जैसे कोई आपको कुछ जरूरी बात कह रहा हो तो आप पूरा ध्यान लगाकर उसे सुनते हैं, उसी तरह आपको अपने ही भीतर से उठती हुई मंत्र या नाम की ध्वनि को ध्यान से सुनना है। मान लीजिए आप राधा राधा या ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, तब ऐसा सोचिए कि आपके भीतर कोई दिव्य शक्ति यह नाम या मंत्र बोल रही है। आप शांत होकर केवल उसे सुन रहे हैं। धीरे धीरे जप बोलने की बजाय केवल सुनने में बदल जाएगा और यहीं से सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है। इस अभ्यास से आपके भीतर शांति और स्थिरता आती है, मन शांत होता है और आप ईश्वर की उपस्थिति को गहराई से अनुभव करने लगते हैं। नाम या मंत्र को मन में सुनना यह केवल साधना नहीं, ईश्वर से अंतरंग संवाद करने का तरीका है। जितनी श्रद्धा और एकाग्रता से आप भीतर की इस आवाज को सुनेंगे, उतना ही आप अपने आत्मा के समीप पहुंचेंगे। हर कार्य के साथ नाम या मंत्र को जोड़ें। भक्ति का मतलब यह नहीं कि हम केवल मंदिर में या एकांत में बैठकर ही भगवान का नाम लें। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब हम अपने रोजमर्रा के हर काम में भी भगवान का स्मरण बनाए रखें। जब आप खाना बना रहे हो तो हर सब्जी को काटते समय, मसाला डालते समय चूल्हे के पास खड़े रहते हुए मन में नाम या मंत्र चलता रहे, जैसे राधा राधा, राम राम, ओम नमः शिवाय या हरे राम हरे कृष्ण। जब आप घर की साफ सफाई कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो या ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, उस समय भी अपने मन को नाम और मंत्र में लगाए रखें। यह जरूरी नहीं कि जोर से बोले, बस मन में धीरे धीरे जप अब चलता रहना चाहिए। जैसे शरीर काम करता है, वैसे ही मन को भी काम देना जरूरी है, वरना वह व्यर्थ की चिंता, कल्पनाओं और नकारात्मक विचारों में भटकता रहता है। लेकिन जब हम हर कार्य के साथ नाम को जोड़ देते हैं, तब मन पवित्र बना रहता है और काम में भी एक अलग ऊर्जा और आनंद आ जाता है। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और फिर कोई भी कार्य साधारण नहीं रह जाता, वह ईश्वर को अर्पण बन जाता है। इसी को कहते हैं कर्म में भक्ति, जहाँ काम भी पूजा बन जाती है। यही वह मार्ग है जिससे हम सांसारिक जीवन में रहते हुए भी भगवान के करीब रह सकते हैं। मौन को अपनाएं। मौन एक अद्भुत साधना है। जब हम बाहर की आवाज़ों से हटकर मौन में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने भीतर की गहराई से मिलने का अवसर मिलता है। और जब हम मौन में रहकर नाम या मंत्र जप करते हैं तो वह जप धीरे धीरे हमारे मन और आत्मा में गहराई से उतरने लगता है। बोलने से ऊर्जा बाहर जाती है, लेकिन मौन में वह ऊर्जा भीतर संचित होती है। इसीलिए जितना संभव हो दिन में कुछ समय मौन में बिताने की आदत डालें। यह मौन केवल जुबान का नहीं बल्कि विचारों का भी होना चाहिए। जब आप मौन होते हैं तो ईश्वर का नाम अपने आप स्पष्ट रूप से भीतर सुनाई देने लगता है। मौन में बैठकर किया गया जप बहुत प्रभावशाली होता है। कोई बाहरी बाधा नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, सिर्फ आप और आपके इष्ट देव का नाम। इस स्थिति में मन ज्यादा एकाग्र होता है और जप बहुत जल्द गहराई तक चला जाता है। शुरुआत में आप 10-15 मिनट रोज मौन रहकर जप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे बढ़ाएं। अगर पूरे दिन मौन ना भी रख सकें तो बोलने से पहले क्या यह जरूरी है, यह अभ्यास भी आपको मौन की ओर ले जाएगा।
मौन हमें भीतरी संसार की ओर ले जाता है, जहां भगवान का सच्चा अनुभव होता है। इसलिए साधु संत हमेशा कहते हैं, मौन ही साधना का द्वार है। दिन की शुरुआत और अंत भगवान के नाम से करें। दिन भर की साधना तभी प्रभावशाली होती है जब हम सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले भगवान का नाम जरूर लें। यह दोनों समय आत्मा के लिए बहुत शुभ और प्रभावशाली माने गए हैं, क्योंकि इस समय मन अपेक्षाकृत शांत और ग्रहणशील होता है। प्रातःकाल जब नींद से जागते हैं तो मन एकदम ताजा होता है। उस समय अगर आप सबसे पहले ईश्वर का नाम लें, जैसे राधा, ओम नमः शिवाय, राम या अपने प्रिय मंत्र का जप करें, तो वह भावना पूरे दिन आपके साथ बनी रहती है। दिन की शुरुआत जिस ऊर्जा से होती है वही पूरे दिन को दिशा देती है। रात्रि में जब आप सोने जा रहे हों तब भी दिन भर के विचारों को शांत करके बिस्तर पर लेटे भगवान का नाम मन में दोहराते रहें। यह जप करते करते ही नींद में जाना सबसे पवित्र नींद मानी जाती है। यह नींद सिर्फ शरीर को आराम नहीं देती, बल्कि आत्मा को भी गहराई से शांति देती है। सुबह और रात का यह नाम या मंत्र का स्मरण हमारे जीवन में एक दिव्य चक्र बना देता है, जहां हर दिन की शुरुआत और अंत ईश्वर के साथ होता है। यह आदत धीरे धीरे जीवन में स्थिरता, शांति और भक्ति की गहराई लाती है। इसलिए चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ईश्वर का नाम लेना कभी न भूलें। यही साधना की असली नींव है। हर जप में प्रेम और भाव जरूरी है। जब हम बार बार एक ही नाम या मंत्र का जप करते हैं तो धीरे धीरे वह आदत जैसी बन जाती है, जिससे हम सिर्फ शब्द दोहराते हैं लेकिन मन और हृदय उसमें नहीं होते। इसे ही मैकेनिकल जप कहते हैं, यानी ऐसा जप जो बस चल रहा है लेकिन उसमें कोई भाव, प्रेम या जागृति नहीं। ऐसे जप का असर बहुत कम होता है। ठीक वैसे ही जैसे बिना ध्यान के पढ़ी गई किताब मन में नहीं उतरती, वैसे ही बिना श्रद्धा से किया गया जप आत्मा को नहीं छूता। इसलिए जब भी आप नाम या मंत्र का जप करें, उसे बस शब्दों की तरह ना दोहराएं, बल्कि हर बार यह महसूस करें कि आप अपने प्रिय ईश्वर को पुकार रहे हैं, अपने दिल से उन्हें बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। हर जप में थोड़ी सी भावना, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा सा प्रेम जरूर जोड़ें। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है तो उसमें केवल नाम नहीं होता, उसमें प्रेम, अपनापन और आवाहन होता है। ठीक वैसे ही जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें हमारे हृदय की पुकार होनी चाहिए। अगर आप थक गए हैं, मन उदास है, तो भी ईश्वर को उसी भाव से पुकारे, हे प्रभु, मैं थका हूँ लेकिन फिर भी आपको याद कर रहा हूँ। बस इतना भाव भी जप को जीवंत और प्रभावशाली बना देता है। याद रखें, भगवान शब्दों से नहीं, भावनाओं से आकर्षित होते हैं। यह अभ्यास बहुत जल्द आपके अखंड जप को स्थिर और एकाग्र कर देगा। सिर्फ आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है, फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके द्वारा अखंड जप होने लगा है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आगे आध्यात्म के इस मार्ग में आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ
श्री हरिवंश, श्री राधे।